माटी में चौथा खंड प्रारंभ हो रहा है। अग्नि की परीक्षा, चांदी सी राख। शीर्षक से विषय स्पष्ट होता है। कथाक्रम में अभी तक की जो स्थिति थी वो प्रारंभिक परीक्षाओं की थी, समीक्षाओं की थी, लेकिन अब फाइनल परीक्षा की बात है। यहाँ तक पहुँचने में कुंभकार ने माटी को कितने जतन से संवारा, उसके जीवन को संभाला, उसे आकार दिया, घट बनाया, सुसज्जित किया और मंगल घट बन करके जब उसके सूखने की स्थिति आ रही है धूप में उसे सुखाने के लिए रखा गया है, तो बादलों ने उसे बर्बाद करना भी चाहा, उसके जीवन को तहस नहस करना भी चाहा, लेकिन प्रकृति कितना भी कुछ क्यों न करे, अंततः परिश्रमी का साथ देती ही है। कुंभकार का कुछ पुण्य उदय में ऐसा आया, प्रकृति ने ही उसका साथ दिया। पहला खंड शंकर नहीं वर्ण लाभ, दूसरा खंड शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं, तीसरा खंड पुण्य का पालन पाप प्रक्षालन, और अब चौथा खंड आपके सामने है, अग्नि की परीक्षा, चांदी सी राख। तीसरे खंड में पुण्य का पालन पाप प्रक्षालन शीर्षक देकर के आचार्य श्री ने बहुत ही उपादेय वार्ताओं को सभी के सामने रखा। चौथे खंड का तो कहना ही क्या है। चौथे खंड में तो माटी ने जो भी विकास यात्रा की, कठिन कठिन परीक्षाओं से अपने को परिपक्व बनाया, अपने जीवन को पास कराया, आगे बढ़ती गई। अब स्थिति ये बन गई कि कुंभ बनने के बाद धूप में सूख जाने पर, सूख जाने के बाद भी अभी जल धारण की योग्यता उसमें नहीं। कुंभ धूप में सूख भी जाए
तो भी पानी उसे गला देगा और गली हुई मिट्टी को बहा देगा। तो पानी मिट्टी को गला देता है, पानी मिट्टी को बहा देता है। ऐसी पानी की सामर्थ्य को देख करके कुंभकार अब घड़े को सुखाने के बाद तपाने के लिए तैयार हो रहा है। और जब कुंभकार कुंभ को पकाने के लिए, तपाने के लिए अबा भट्टा तैयार करता है, भट्टे को तैयार करने की स्थिति बनती है, तो क्या क्या चर्चाएं होती हैं, क्या क्या वार्ताएं होती हैं, कुंभ क्या कहता है, कुंभकार क्या कहता है, अग्नि के लिए जलाने के लिए आई हुई लकड़ियाँ क्या क्या कहती हैं, ये सारी चर्चाएं चौथे खंड में आपको सुनने को मिलेंगी। और घट तो पकेगा ही पकेगा, घट पकने के बाद में फिर और क्या क्या मंगल घट के साथ स्थितियां बनती हैं, उसकी चर्चा भी इस खंड में सब आने वाली है। प्रसंग वही चल रहा है, खंड चौथा है, मिलान करते जाएं। इधर धरती का दिल दहल उठा, हिल उठा है, अधर धरती के कप उठे हैं, धरती नाम की वस्तु वह दिखती नहीं कहीं भी। क्यों? क्यों नहीं? चाहे रति की हो या यति की, चाहे रति की हो या यति की, किसी की भी मति काम ना करती, किसी की भी मति काम ना करती। धरती की उपरिल उर्वरता, धरती की उपरिल उर्वरता फलवती शक्ति बह जाएगी। धरती की उपरिल उर्वरता फलवती शक्ति बह जाएगी, पता नहीं कहाँ वह जाएगी, पता नहीं कहाँ वह जाएगी। प्रायः यही सुना है कि नभचरों से भूचरों को उपहार कम मिला करता है। नभचरों से भूचरों को, यानी आसमान में उड़ने वालों से, आसमान में रहने वालों से धरती पर रहने वालों को उपहार, भेंट, उपहार कम मिला है, कम मिला करता है। प्रहार मिला करता है प्रभूत, प्रहार मिला करता है प्रभूत, प्रभूत यानी बहुत प्रचुर मात्रा में। असंयमी संयमी को क्या देगा? असंयमी संयमी को क्या देगा? विरागी रागी से क्या लेगा? विरागी रागी से क्या लेगा? और सुना ही नहीं, कई बार देखा गया कि, सुना ही नहीं, कई बार देखा गया कि नियम संयम के सम्मुख असंयम ही नहीं, यम भी अपने घुटने टेकता दिखा है। नियम संयम के सम्मुख असंयम ही नहीं, यम भी अपने घुटने टेकता दिखा है। हार स्वीकार करना, हार स्वीकारना होता है, हार स्वीकारना होता है नवश्चरों सुरासुरों को। चाहे नभ में रहने वाले हों, चाहे सुर असुर हों, कोई भी हो, उन्हें हार स्वीकार करना पड़ती है। किसके सामने?
नियम संयम के सम्मुख। सभी नियम संयम में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आज अवलोकन हुआ अवा का। अब कुंभकार ने अवा के स्थान को, भट्टे को देखा सरसरी दृष्टि से। अब अविलंब अवधारित अवधि में, जल्दी से निश्चित अवधि में अवा के अंदर कुंभ को पहुंचाना है। अवा के अंदर कुंभ को पहुंचाना है और अवा को साफ सुथरा बनाया जा रहा है। जगह साफ सुथरी बनाई जा रही है। अवा के निचले भाग में बड़ी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी गांठ वाली काली काली छाल वाली बबूल की लकड़ियां, सबसे नीचे मजबूत मजबूत बड़ी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी गांठ वाली काली काली छाल वाली बबूल की लकड़ियां एक के ऊपर एक सजाई जाती हैं। एक के ऊपर एक रख दी और उन्हें सहारा दिया जा रहा है लाल पीली छाल वाली नीम की लकड़ियों का। बबूल की लकड़ियों पर नीम की लकड़ियां जमा दी गईं। शीघ्र आग पकड़ने वाली देवदारू सी लकड़ियां भी बीच बीच में बिछाई गईं। धीमी धीमी जलने वाली सच्चिक्कन इमली की लकड़ियां जो अवा के किनारे चारों ओर खड़ी की हैं और अवा के बीचों बीच कुंभ समूह व्यवस्थित है। अच्छा जमाया आचर्षी ने अवा। हाँ, बहुत समय तक जलेगा तो जिस तरह की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी वैसी जमा दी। नीचे आधार अच्छा होना चाहिए, जो जल्दी लकड़ियां ना जल पाएं ऐसी लकड़ियों को नीचे रखना पड़ता है। फिर बीच में, फिर उसके ऊपर जल्दी आँख पकड़ने वाली लकड़ियाँ आजू बाजू में, और सच्चिक्कन इमली की लकड़ियाँ लगा दी जिसमें स्निग्धता ज़्यादा है। ऐसा अवा तैयार किया, लकड़ियों का अवा, और उस अवे के मध्य में कुंभ घट घड़ों का समूह रख दिया। घड़ों को रखा गया है। सब लकड़ियों की ओर से अवरुद्ध कंठा हो बबूल की लकड़ी अपनी अंतिम अंतर्वेदना कुंभकार को दिखाती है और उसकी शोकाकुल मुद्रा कुछ कहने का साहस करती है कि क्या कहती है, जन्म से ही हमारी प्रकृति कड़ी है। बबूल की लकड़ी क्या बोल रही, जन्म से ही हमारी प्रकृति कड़ी है। हम लकड़ी जो रही लगभग धरती को जा छू रही हैं। नीचे धरती पर उसी को जमाया, धरती पर जा को छू रही हैं। हमारी पाप की पालड़ी भारी हो पड़ी है। हमसे बहुत दूर पीछे पुण्य की परिधि बिछुड़ी है। हमसे बहुत दूर पीछे पुण्य की परिधि पीछे रह गई। क्षेत्र की ही नहीं काल की भी दूरी हो गई है। पुण्य और इस पतित जीवन के बीच में क्षेत्र की ही नहीं काल की भी दूरी हो गई है। कभी कभी हमें बनाई जाती कड़ी से और कड़ी छड़ी, कभी कभी हमें बनाई जाती कड़ी से और कड़ी छड़ी अपराधियों की पिटाई के लिए। अच्छे सोंटा बना के तैयार कर दिए, अच्छी लकड़ियों की छड़ी बना दी। प्रायः अपराधी जन बच जाते, प्रायः अपराधी जन बच जाते, निरपराधी पिट जाते। अपराधी जन बच जाते, निरपराधी पिट जाते।
और उन्हें पीटते पीटते टूटती हम, पीटते पीटते टूट जाती हैं हम। इसे हम गणतंत्र कैसे कहें? इसे हम गणतंत्र कैसे कहें? यह तो शुद्ध धन तंत्र है या मनमाना तंत्र है। धन तंत्र क्यों कहा? क्योंकि प्राय अपराधी जन बच जाते और निरपराधी पिट जाते। तो निरपराध पिट जाते हैं, अपराधी बच जाते हैं, तो जनतंत्र कहाँ रहा, गणतंत्र कहाँ रहा? ये तो धनतंत्र हो गया। इन पंक्तियों से आचार्य श्री ये संदेश देना चाह रहे हैं कि कई बार ऐसा देखने में आता है कि पैसे और पद के कारण व्यक्ति अपराध करने के बावजूद भी बच जाते हैं, बचने के रास्ते निकाल लेते हैं। और किसी के पास में पैसा नहीं है, पद भी वैसा पावरफुल नहीं है, सहयोगी जन यदि उसके पास नहीं है, तो निरपराध निर्दोष होकर के भी फंस जाते हैं। तो छड़ी भी कह रही है कि अपराधियों के लिए हमारे द्वारा पिटाई हो तब तो ठीक है, अब अपराधी तो बच गए और हमारे द्वारा निर्दोष निरपराधी पिटें, तो ये तो ठीक नहीं है। यह शुद्ध धन तंत्र है, मनमाना तंत्र है, गणतंत्र यह नहीं है, लोकतंत्र यह नहीं है। अक्सर करके, सर्वथा तो नहीं, लेकिन प्रायः करके सरल आदमी जल्दी फंस जाता है और कुटिलता अपने स्वभाव में रखने वाला पहले से ही रास्ता निकाल के चलता है। ऐसा हम करेंगे, फिर उसके बाद ऐसा होगा, उसमें से ये रास्ता निकलेगा, फिर इस रास्ते से ये रास्ता निकलेगा, इस रास्ते से ये रास्ता निकलेगा।